विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। मेरी विजय के लिए रश्मि प्रभा को अपने प्राणों का त्याग करना ही होगा। अब मैं किसी भी बाधा में अपने अस्त्र का प्रयोग करने से पीछे नहीं हटूंगा। फिर वो शत्रु आप ही क्यों ना हो, आप ही क्यों ना हो। और विजय के लिए इतना तो चलता है गणेश जी। पिताश्री, 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 मेरे पिता के भीतर ये कौन आ गया है? और ये भी भूल कर पिताश्री ईश्वर पे वार नहीं किया जाता, उनके शरण में जाया जाता है। हे प्रभु, आपका ये भक्त आपसे दूर रहकर भी आप में ही रमा रहे। मुझे बस इतना आशीष दीजिए। हनुमान, जिस प्रकार तुम्हारे हृदय में मैं वास करता हूँ, उसी प्रकार मेरे हृदय में तुम वास करते हो। इसलिए तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। मेरा प्रेम, मेरा स्नेह, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तब हमें आज्ञा दीजिए माता। प्रभु श्री राम की जय, प्रभु श्री राम की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय, प्रभु श्री राम की जय, भ्राता लक्ष्मण की जय। माता, अब आप मुझे भी अनुमति दीजिए, मैं पुनः अपनी तपस्या में लीन हो जाऊं। केसरी पुत्र अंजनी नंदन श्री राम श्री महाबली हनुमान जी जय। केसरी पुत्र अंजनी नंदन श्री राम श्री महाबली हनुमान जी जय। जय श्री राम। अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, निवार सुमति के माता, अब तो केवल भंडासुर ही शेष है। उस पर आक्रमण कब करें हम? भंडासुर पर आक्रमण करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी देवी मंत्रीनाथ। कल सूर्य की पहली किरण के साथ उसके कण उसके अंत को उसके सामने ले आएंगे। नहीं, मैं अपने प्रभु, अपनी पुत्री पर वार नहीं कर सकता। उस प्रेम का क्या लाभ जो तुम्हारी कामनाओं को पूर्ण ना करे, जो तुम्हारे मान के स्थान पर तुम्हारा अपमान करे। वो भक्ति कैसी जो तुम्हारी विजय से तुम्हें दूर करे। प्रभु पुत्री कुछ नहीं, जो है वो मात्र विजय है। विजय प्राप्ति के लिए सब कुछ चलता है, सब कुछ चलता है भंडासुर, सब कुछ विजय के लिए सब कुछ चलता है। तुम्हारी पुत्री के सामने तुम्हें दंडित नहीं करना चाहता मैं, इसलिए अंतिम अवसर देता हूँ। मुझे विवश मत करो, चले जाओ यहाँ से। आप जिसके सामने मुझे क्षति नहीं पहुंचाना चाहते, वही है मेरी असफलता का कारण। और अपनी विजय के लिए मुझे इसे आपके सामने क्षति पहुंचाने में कोई संकोच नहीं होगा।
भंडासुर! माता का ही क्रोध है जो गणेश के माध्यम से प्रकट हो रहा है। मैं अभी भी पराजित नहीं हुआ हूँ गणेश जी। भंडासुर, अपनी सभी सीमाओं का उल्लंघन कर चुके हो तुम। तुम्हारे पापों की गागर अब भर चुकी है और जब भी ऐसा होता है तो ऐसा पापी केवल और केवल दंड का अधिकारी होता है। इसलिए दंड के लिए तैयार हो जाओ भंडासुर। आपका कोई भी रूप ना मुझे भयभीत कर सकता है और ना ही मेरे विजय रथ की बाधा बन सकता है। और विजय के लिए मैं भंडासुर कुछ भी करूंगा। पिताश्री! फिर से उभर आया मेरे हाथ पे। यही हाथ था ना जिससे तुमने रश्मि प्रभा को क्षति पहुंचाई थी। अपनों को कष्ट और पीड़ा देने का यही परिणाम होता है कि स्वयं को अपार पीड़ा भुगतनी पड़ती है। यदि मेरा हाथ मुझे दुर्बल बनाकर मेरे लक्ष्य में बाधा उत्पन्न करेगा तो मैं उसे भी अपने शरीर से विलग कर दूंगा। नहीं पिताश्री, नहीं। आप चकित क्यों हो गए गणेश जी? मैंने कहा था ना कि आज कोई भी बाधा नहीं रोक सकेगी मुझे। अब मैं करूंगा अपना वास्तविक प्रहार। गणेश जी से इस युद्ध में पराजय से बचने के लिए मुझे इसका त्याग करना ही होगा। जब तक मेरे तन में प्राण है इसके प्राण छीनने का प्रयास कभी नहीं छोड़ूंगा मैं। तो मैं भी देखता हूं गणेश जी कि मुझसे आप इसकी रक्षा कब तक कर पाएंगे। अब जब भंडासुर युद्ध भूमि में आएगा तो उसके प्राण अब अधिक समय तक शेष नहीं रहेंगे।
कल सूर्य की पहली किरण के साथ उसके कण उसके अंत को उसके सामने ले आएंगे। सूर्योदय के साथ अब भंडासुर के जीवन का अस्त होने ही वाला है। वहां वो खंभ, वो मेरा सहायक बनेगा। गणेश जी, अब आप नहीं रोक सकेंगे मुझे। ये इस धूम्र के पीछे छिपने की कोशिश क्यों कर रहा है? इससे पहले कि ये इस धूम्र के पीछे छिपकर कुछ अनुचित करने का प्रयास करे, मुझे इस धूम्र को हटाना होगा। भंडासुर, तुम्हारी अनुचित कामना ने तुम्हारा विवेक हर लिया है। तुम अब भी सफल नहीं होगे। पिताश्री, अब तुम्हारे अपराधों और पापों का दंड मिलेगा तुम्हें। पुत्र गणेश, माता पुकार रही है मुझे। गणेश गौलोक के परम कृष्ण के अंश हैं, जो माता पराशक्ति के ही पुरुष स्वरूप है। इसलिए माता ललिता के देवी दुर्गा स्वरूप के दर्शन गणेश जी में होना स्वाभाविक है। नहीं नहीं, आप मेरे जन्मदाता हैं, आप मेरा अंत नहीं कर सकते प्रभु। जन्म तो मैंने ही दिया तुम्हें, प्राण दिए, किंतु क्या लाभ यदि जीवन को सत्कर्म में ना लगाकर व्यक्ति अधर्म पर चले और अपना जीवन व्यर्थ कर दे, तो दंड का ही भागी होता है। तुम्हारे दुष्कर्मों, तुम्हारे पापों के दंड के लिए अब तुम्हारा प्राणांत मात्र और मात्र माता पराशक्ति श्री माता ललिता के हाथों ही होगा। माता ने कहा था, सूर्य की प्रथम किरण के साथ ही इसके अंत का आरंभ होगा। अब जब ये दुष्ट भंडासुर उठेगा तो वो अपनी अंतिम सांसें ही गिनेगा, क्योंकि अब उसे चीर निद्रा में सोना है। माता के हाथों उसका अंत होना है। माता, माता प्रणाम। माता, पिछली बार मैं आपका आशीर्वाद नहीं प्राप्त कर पाई थी। किंतु मेरा आशीर्वाद तो सदा तुम्हारे साथ है पुत्री, और सदा रहेगा। माता, मुझे ज्ञात है मेरे पिता ने बहुत पाप किए हैं, किंतु मैं उनकी पुत्री अभी भी मैं आपसे विनती करती हूँ, उन्हें क्षमा देने की कृपा कीजिए। उन्हें समझाइए माता कि वो ये सब छोड़ दे, अभी भी अच्छाई का मार्ग अपना ले और आपसे क्षमा मांग ले।
पुत्री का पिता होना भाग्य नहीं, सौभाग्य होता है, ईश्वर का अनमोल उपहार होता है। आज से मैं घोषणा करती हूँ कि जो भी पिता अपनी पुत्री के स्नेह का सम्मान कर उससे भी स्नेह करेगा, वो सदा स्वस्थ और समृद्ध रहेगा। उसके जीवन में कभी भी कोई अपूर्णता नहीं होगी। किंतु जो भी पिता भंडासुर के समान अपनी पुत्री के स्नेह का अनुचित लाभ उठाएगा, उसे मेरे क्रोध का सामना करना होगा, जैसे अब भंडासुर करने जा रहा है, जैसे अब भंडासुर करने जा रहा है। गणेश जी, मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता, कोई मेरा अंत नहीं कर सकता। माता, आपके वचन के कारण मैंने आपको प्रत्येक असुर का अंत करने का उपाय सुझाया और सभी आपकी कृपा से पराजित हुए। किंतु अब ये भंडासुर ही शेष है, जिसका अंत आपके हाथों ही होगा। इसलिए अब आप इस संसार को इससे मुक्त कराइए। तुम्हारा क्रोध मेरा अंत करेगा, यही कहा था ना तुमने देवी? नहीं 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 नहीं, तुम्हारा क्रोध नहीं, भंडासुर का क्रोध, भंडासुर का आतंक पराजित करेगा तुम्हें। आज ये भूमि, रणभूमि, समस्त संसार भंडासुर के क्रोध का साक्षी बनेगा। मैं महानतम असुर, सर्वशक्तिशाली हूँ गणेश जी। कोई भी क्या, ये देवी पराशक्ति भी मेरा अंत नहीं कर सकती। पिताश्री, आप क्या बोल रहे हैं? क्या कर रहे हैं ये? पुत्री, तुम्हारे पिताश्री के अपराधों के लिए उनकी मुक्ति एक अंतिम उपाय, किंतु फिर भी मैं तुम्हारी इच्छा रखने के लिए उन्हें एक अंतिम अवसर अवश्य दूंगी। किंतु अब मैं किसी को कोई भी अवसर नहीं देने वाला। एक और माता इस दुष्ट को एक और अवसर देने जा रही है और यहाँ इस दुष्ट ने अपने सभी छहों विकारों को जागृत कर उन्हें अनियंत्रित छोड़ दिया है। अनुमति दीजिए। कैसे असंख्य अस्त्रों की वर्षा उत्पन्न कर दी इसको।
में कठिनाई हो रही है, ये कैसे दूर होगी? अब समय आ गया। पुत्री, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै सर्वनाश करूंगा, सभी का अंत कर दूंगा मैं। ये अस्त्र रश्मि प्रभा का स्पर्श भी नहीं कर सकेंगे। कैसा आक्रमण है भंडासुर, जो सत्कार का भी रूप ले रहा है। नहीं, मेरे अस्त्र पुष्प नहीं बन सकते। माता, आपकी महिमा अपार है। प्रणाम माता। भंडासुर, तुम इसके योग्य तो नहीं, किंतु तुम्हारी पुत्री की विनती पर मैं तुम्हें ये अंतिम अवसर दे रही हूँ। धर्म का ज्ञान तो तुम्हें अभी भी है, अब अपने चलता है कि भाव को छोड़कर उसे स्वीकार करो। क्षमा चाहते तो अब अपने ही हाथों से अपने इन सभी विकारों का नाश कर। पिताजी अब तो अवश्य समझेंगी। यदि तुम धर्म के पथ पर चलने का वचन दोगे तो तुम अभी भी मेरी क्षमा के पात्र बनोगे। तुम क्षमा करोगी मुझे? तुम नहीं चाहिए मुझे कोई क्षमा। क्षमा याचना करने नहीं, तुमसे युद्ध करने आया हूं मैं। हार मालाओं से नहीं, अपने भयंकर अस्त्रों से तुम्हारा स्वागत करूंगा और अंत करूंगा तुम्हारी सेना का और तुम्हारी सृष्टि का। अब तुमने अपने जीवित रहने का अंतिम अवसर भी गवा दिया है भंडासुर। इस अनावश्यक युद्ध में अपने विकारों के कारण अपने प्रियजनों को खोया है तुमने, फिर भी तुम्हें अपने विकार ही प्रिय है भंडासुर। मूर्खता की पराकाष्ठा है ये। ना कोई ज्ञान, ना कोई उपदेश, कुछ नहीं सुनना है मुझे।
गुरु शुक्राचार्य, गणेश जी और मेरी पुत्री करते होंगे तुम्हारी पूजा, मानते होंगे तुम्हें देवियों की देवी। तो मानते हैं, मुझे क्या, क्योंकि अब मैं देवियों की देवी, संपूर्ण ब्रह्मांड की देवी के विरुद्ध में सभी ब्रह्मांडों के सर्वशक्ति का प्रयोग कर तुम्हें पराजित करूंगा, तुम्हें पराजित करूंगा। ब्रह्मांडास्त्र। विनाश काले विपरीत बुद्धि। महाब्रह्मांडास्त्र प्रकट हो। पशुपतास्त्र। एक और भंडासुर ने ब्रह्मांड अस्त्र का आवाहन किया है, जिसमें सभी ब्रह्मांडों की ऊर्जा समाहित हो जाती है। वहीं दूसरी ओर माता ने पाशुपतास्त्र का, जिसमें सृष्टि के सभी प्राणियों की ऊर्जा समाहित है। यदि इन दोनों का टकराव हुआ तो महाविनाशी विध्वंस होगा। देवियों की देवी, ज्ञात है मुझे, पाशुपतास्त्र में सभी जीवों की ऊर्जा है, किंतु तुम्हारा ये अस्त्र ब्रह्मांड अस्त्र का सामना कैसे करेगा, जिसमें सभी ब्रह्मांडों की, सभी ग्रहों की ऊर्जा है। भंडासुर, तुम्हारा दम अभी भी तुम्हें भ्रमित कर रहा है। बहुत विश्वास है ना तुम्हें अपने अस्त्रों पर, तो फिर उचित मैं तुम्हें वचन देती हूँ, तुम्हारे अस्त्र के प्रयोग के बाद ही मैं अपने अस्त्र का प्रयोग करूंगी। ये सभी इतनी शांत क्यों हैं? भयभीत क्यों नहीं है? ये ना आक्रमण करने जा रही हैं, ना ही अपनी रक्षा करने की तैयारी कर रही हैं। कदाचित इन्हें ज्ञात ही नहीं मेरे अस्त्र का सामना ये कैसे कर सकेंगी। इस देवी ने अपना मुख क्यों खोल लिया? ओम नमस्ते पुरा सुंदरी। शिवदूते त्वरिते कुल सुंदरी नित्ये
नील पताके विजये सर्वमंगले ज्वाला मालिनी चित्रे महानित्ये परमेश्वर परमेश्वरी मित्रे। ये क्या हो रहा है? मेरे ब्रह्मांड अस्त्र इस देवी के मुख की ओर क्यों बढ़े जा रहे हैं? मूर्ख ही नहीं, महामूर्ख हो तुम भंडासुर। माता संपूर्ण ब्रह्मांड की जननी है। इस महाब्रह्मांड का प्रत्येक कण उनसे ही उत्पन्न हुआ है और तुम उनके विरुद्ध उनकी ही ऊर्जा का प्रयोग कर रहे थे। शक्तिरूपेण संस्थिता। क्या तो अब भंडासुर करवाएगा? कितनी अपार शक्ति है मुझ में। अब मेरे कोप का सामना कर और अपने विकारों के अंत के लिए तैयार हो जाओ भंडासुर। मैं इस पाशुपतास्त्र का अंत करूंगा। ये अस्त्र मेरे अस्त्र का सामना नहीं कर सकेगा। रश्मि प्रभा, प्राण हरो जय ललिता जयकार तेरी अब भंडासुर संहार करो। माता पराशक्ति की जय। 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 भंडासुर का अंत इतनी सरलता से नहीं होगा। माता के अस्त्र प्रहार के उपरांत ये पुनः जागृत कैसे हो गया? ये मत भूलो कि मैंने सहस्त्रों वर्षों तक महादेव की आराधना की है। तो मेरे इष्ट का अस्त्र भला मुझे कैसे हानि पहुंचाता। देखो, व्यर्थ हो गया ना ये तुम्हारा पाशुपतास्त्र। इस ब्रह्मांड का ही नहीं, महाब्रह्मांड का भी प्रत्येक कण मेरी ही इच्छा से गतिमान होता। जो हो चुका, जो हो रहा और भविष्य में जो भी होगा मेरी लीला से ही होगा मूर्ख भंडासुर। किंतु ये तुम कदापि नहीं समझ सकोगे कि मेरी लीला कभी भी व्यर्थ नहीं होती। देखो भंडासुर, तुम्हारे जिन विकारों पर ये अस्त्र केंद्रित वो सभी नष्ट हो चुके हैं और अब तुम केवल अकेले खड़े। दुर्गमा दुर्गमा लोका दुर्गमात्म स्वरूपिणी दुर्गम मार्ग प्रदा दुर्गम विद्या दुर्गमाश्रिता। मेरे विकार दुर्गम ज्ञान संस्थान वो कहाँ गए? ज्ञान वासिनी। फिर जागृत हो जाओ मेरे विकारों, मुझे शक्ति दो। फिर से जागृत हो जाओ मेरे विकारों, जागृत हो जाओ मेरे विकारों। जिन विकारों से तुम शक्ति पाते और तुम्हारा असुरी महाअस्त्र सभी नष्ट हो चुका है भंडासुर। अब तुम उन्हें कभी भी पुनर्जागृत नहीं कर सकोगे। मेरा अस्त्र बिखर कैसे गया?
कोई बात नहीं, चलता है। एक तुच्छ से युद्ध में इतना तो चलता है, क्योंकि सत्य तो ये है कि मुझे ना कोई अस्त्र की आवश्यकता है और ना ही किसी विकार की, क्योंकि मैं भंडासुर स्वयं ऐसा महाविकार हूं जो संपूर्ण संसार को अपना ग्रास बना सकता है। भंडासुर स्वयं ऐसा अस्त्र है जो समस्त जगत को भस्म कर सकता है। चाहे तुम ब्रह्मास्त्र या नारायण अस्त्र का प्रयोग करो, सब के सब विफल होंगे भंडासुर के सामने। तो आगे बढ़ो और प्रयोग करो अपने अस्त्र का, प्रयोग करो अपने अस्त्र का। पिताश्री अभी भी क्यों नहीं समझ रहे? माता उन्हें कैसे क्षमा करेगी गणेश जी? वो माता के क्षमा का पात्र नहीं है। वो अपने बल के अहंकार में चूर है और उसकी बुद्धि भी क्षीण हो चुकी है। तुम्हारे सभी विकार मिट गए हैं, किंतु उन विकारों से तुम्हारा लगाव समाप्त नहीं हुआ है। तुम्हारे पूर्व कर्मों की वासना अभी भी तुम्हारे भीतर है। देखो नहीं देवी, प्रयोग करो मुझ पर। एक नहीं, अनेकों अस्त्रों का प्रयोग करो। तुम नहीं करोगी तो मैं करूंगा। तीनों त्रिदेवों का महाअस्त्र तुम्हारे विरुद्ध। अब तुम तैयार हो जाओ। ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र और रुद्रास्त्र का सामना करने के लिए। ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र और रुद्रास्त्र प्रकट हो। भंडासुर मंत्रोच्चारण कर उचित विधि से इन अस्त्रों का आवाहन कर रहा है, इसलिए त्रिदेव भी उन्हें रोकने में अक्षम होंगे। यदि ये त्रिदेव अस्त्रों को माता के विरुद्ध प्रयोग करेगा तो कदाचित माता उनका मान रखने के लिए उनके वार सहन कर लेंगी, उनसे अपनी रक्षा नहीं करेंगी। हे माता, इसके पहले कि वो तीनों त्रिदेव अस्त्रों को जागृत करे, आप उसे रोक दीजिए। हमें ज्ञात है माता, यदि ये अस्त्र जागृत हो गए तो आप ना आक्रमण करेंगी ना ही अपनी रक्षा। सहस्रों वर्षों महादेव की आराधना की है इसने, जिसका अब ये लाभ उठाना चाहता, किंतु ये भूल गया कि महादेव की अनुचित आराधना कर इसने उनका अपमान किया और उनके साथ महादेव पुत्र प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश का भी अपमान किया और उससे भी अधिक प्रभु महाशिव की अर्धांगिनी के विरुद्ध खड़ा हुआ है। इसीलिए आज इस अपराधों का दंड महाशिव के उस अस्त्र से प्राप्त होगा जिसके आवाहन करने का सामर्थ्य आज तक किसी में नहीं था। वो महाशिव अस्त्र जिसे आज तक किसी ने भी नहीं देखा, उसका प्रयोग करूंगी मैं। महाकामेश्वर अस्त्र, महाकामेश्वर अस्त्र।
हे महाकामेश्वर, मुझे महाकामेश्वर अस्त्र प्रदान करें। मुझे महाकामेश्वर अस्त्र प्रदान करें। ओम महाकामेश्वर अस्त्र। श्री माता ललिता ने उस महाकामेश्वर अस्त्र का आवाहन किया है जो सहस्त्रों ब्रह्मास्त्रों, नारायण और रुद्र अस्त्रों से भी अधिक शक्तिशाली है। ओम महाकामेश्वर अस्त्र। भंडासुर के अस्त्र पूर्णता प्राप्त करने की ओर है और वहां प्रभु ने महाकामेश्वर अस्त्र को जागृत किया है, किंतु उस अस्त्र को वहां से श्री माता ललिता तक पहुंचाने का सामर्थ्य किसमें है? क्योंकि जिसमें महादेव के समान सामर्थ्य होगा वही प्रभु महाशिव के इस बाण को उठा सकेगा। नंदी जी, यदि वो महादेव के भार का वहन कर सकते हैं तो वो प्रभु महाशिव के अस्त्र को भी महाब्रह्मांड से माता तक अवश्य पहुंचा सकते हैं। किंतु गणेश, नंदी जी को ये भंडासुर के अस्त्र को पूर्णता पाने के पहले ही करना होगा। नंदी जी, नंदी जी, नंदी जी, एकमात्र आप ही महाकामेश्वर अस्त्र को प्रभु महाशिव से माता तक पहुंचा सकते हैं। आज्ञा प्रभु। प्रणाम माता। प्रणाम प्रभु। भंडासुर का अस्त्र किसी भी समय पूर्णता प्राप्त कर सकता है। हमारे पास बहुत ही अल्प समय है, पर मुझे विश्वास है कि नंदी जी समय रहते महाकामेश्वर अस्त्र को यहाँ ले आएंगे।